ये मोहन गुप्ता जी का चुनाव में पारा क्यों नहीं उठ पा रहा है? यही कारण है कि यही के व्यवसायियों पर लेबी लगता था और यही मीडिएटर बनते थे। तो व्यवसायियों के दिमाग में भी यही है कि भले मोहन गुप्ता व्यवसायी है लेकिन काम तो उसका वही रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई यदि किसी से है तो साधु यादव से है कि जिस दारूबंदी का वो ढिढोरा पीटते हैं उसी दारू के व्यवसायी को टिकट क्यों मिला? अवधि गठबंधन से उनके नेता लोग प्रचार कर रहे हैं। किस हैसियत से उनके नेता लोग प्रचार कर रहे हैं, ये उनको पूछना चाहिए आप लोगों को मीडिया के माध्यम से। मोहन गुप्ता की एक कंपनी है शराब फैक्ट्री जो गोवा में चलती है, उसके वो डायरेक्टर हैं और झारखंड में एक्साइज ड्यूटी चुराने के आरोप में उन पर मुकदमा है। एक नहीं दो ट्रक उनके पकड़े गए और जो मुकदमा है उनके ऊपर, जो क्रिमिनल मुकदमा है, उसको उन्होंने अपने नॉमिनेशन में छुपाया मोहन गुप्ता ने। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले की गोपालगंज सदर विधानसभा में और उपचुनाव की सरगर्मियों में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहां से भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, बार काउंसिल के अंकेक्षक श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। सबसे पहले स्वागत है त्रिपाठी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। द पॉइंट मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि समसामयिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। बधाई हो। चलिए, आपका धन्यवाद इसके लिए। हम ये जानना चाहेंगे, लगभग भाजपा ने अपने सभी बड़े नेताओं को, सभी यूं कहें कि विधानसभा गोपालगंज सदर में जातीय समीकरण को साध सकने वाले चेहरों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। ऐसी क्या जरूरत आ गई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की बात करती है, सब समाज की राजनीति करती है। आपने कहा कि जातिगत नेताओं को नहीं उतारा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, क्योंकि भाजपा का अपना एक संगठन है और संगठन में सबकी भूमिका है, इसलिए हमारे सभी नेता जो भी आए चुनाव लड़ाने का उनको पर्याप्त अनुभव है। वह अपनी हिस्सेदारी इस चुनाव में निभाने आए हैं, जनता के बीच में गए हैं, जनता में अपनी बात कहे हैं। हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते, इसलिए हमारी कोई जातिगत राजनीति नहीं है, हम समाज की राजनीति। नहीं, मैंने जितना भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रचारक यहाँ पर आए उनके कार्यक्रमों का पैटर्न देखा कि सम्राट चौधरी आते हैं, कुछ स्थान विशेष पर उनके कार्यक्रम होते हैं, वहां पर वो जनसंपर्क करते हैं, सभा करते हैं। मिथिलेश तिवारी जी आते हैं, वो भी कुछ स्थान विशेष पर जहां ब्राह्मण बाहुल्य वोट है वहां पर वो अपनी जनसंपर्क करते हैं या सभाएं करते हैं। ऐसे ही आपके सुशील कुमार मोदी जी भी आ जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है तेजस्वी जी, ये चिराग जी भी आ रहे हैं। ये अलग अलग जगहों पर ही सभाएं कर रहे हैं। पूरी विधानसभा बहुत कम ही लोग हैं जो कवर कर रहे हैं या पूरी विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हो। स्थान विशेषों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर जातीय समीकरणों को साधा जा सके, जहां पर जिस कास्ट के वोटों की अधिकता रह रही है। तो आखिर कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों का खेल तो चल रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि आरजेडी ने पारंपरिक रूप से मुसलमान कैंडिडेट को हटा करके बीजेपी के वोटों में सेंध लगाई है? देखिए, आरजेडी की राजनीति है, वह एम और वाई का राजनीति करते हैं, क्योंकि उनका संगठन का आधार ही जाति आधारित संगठन है। हमारा समाज आधारित संगठन है। हम जमात की बात करते हैं और जात की बात करते हैं। जहां तक पूरे विधानसभा में कोई एक नेता पूरे विधानसभा में घूम नहीं सकता है। यहाँ जो हमारी लोकल बॉडी है, जो हमारी जिले की इकाई है, वो नेताओं का प्रोग्राम बनाती है और जहाँ नेताओं का कार्यक्रम तय करते हैं वहाँ नेता जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम पंथ, मजहब, संप्रदाय, जाति से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर, समाज के नाम पर राजनीति करते हैं और विकास के नाम पर ही वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं और वोट मिल भी रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में महागठबंधन की ओर से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो व्यक्तिगत आरोपों पर उतर आए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। व्यक्तिगत आरोप का जो आपका आचरण है वो आपके सामने आता है। देखिए, जहां तक आप इशारा मैं आपका समझ रहा हूं, आप प्रत्याशी मोहन गुप्ता की बात कर रहे हैं, तो मोहन गुप्ता यहां से प्रत्याशी हैं। आपको पता होगा कि मोहन गुप्ता की एक कंपनी है शराब फैक्ट्री जो गोवा में चलती है, उसके वो डायरेक्टर हैं और झारखंड में एक्साइज ड्यूटी चुराने के आरोप में उन पर मुकदमा है। एक नहीं दो ट्रक उनके पकड़े गए और जो मुकदमा है उनके ऊपर, जो क्रिमिनल मुकदमा है, उसको उन्होंने अपने नॉमिनेशन में छुपाया मोहन गुप्ता ने।
और जो अपनी संपत्ति की घोषणा की उसमें उन्होंने छिपाया कि गोया किसी भी कंपनी के हम डायरेक्टर नहीं हैं। तो ये उन्होंने अपराध किया है। जनता से, गोपालगंज की महान जनता से अपनी जानकारी छुपाने का वो अपराध किए हैं। जनता को जानने का हक है। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है। आप बताइए ईमानदारी से कि उत्तर प्रदेश से कोई थोड़ा सा पी के चला है बिहार में तो आप पकड़ के उसको जेल भेज देंगे, और आपके एक कैंडिडेट जो शराब का इतना बड़ा कारोबारी है, जिसके ऊपर दारू का मुकदमा भी है, और उसको आप कैंडिडेट घोषित करते हैं, उसको आप टिकट देते हैं। तो गरीब जनता को आप जेल भेजते हैं और आप अपने नेता को टिकट देके विधायक बनाने का प्रयास करते हैं। आपका इशारा नीतीश कुमार की तरफ है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार। हालांकि उन्होंने स्वयं को आप ही लोगों के आरोपों की वजह से यूं कहें तो इन उपचुनावों से अलग कर लिया है। ना वो मुकामा में चुनाव प्रचार में गए हैं और ना ही गोपालगंज आए हैं। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने चुनाव से स्वयं को आइसोलेट कर लिया है आप लोगों के आरोपों से। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, उन्होंने स्वयं को आइसोलेट नहीं किया है। वह अपनी दशा और दिशा जान चुके हैं कि उनकी स्थिति क्या हो गई है और क्या होने वाली है। सही बात है कि आरजेडी के लोग उनको पूछ नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू जी सुपर चीफ मिनिस्टर हैं, और हम तो चाहते हैं ना कि वो गोपालगंज आके प्रचार करें कि जिस दारूबंदी का वो ढिढोरा पीटते हैं उसी दारू के व्यवसायी को टिकट क्यों मिला। अभी गठबंधन से उनके नेता लोग प्रचार कर रहे हैं, किस हैसियत से उनके नेता लोग प्रचार कर रहे हैं, ये उनको पूछना चाहिए आप लोगों को मीडिया के माध्यम से। इसलिए नीतीश कुमार अब चेहरा नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार की अब वो हैसियत नहीं रही। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर फेयर एंड लवली लगा के उनको चेहरे को चमकाने का काम किया। भाजपा से अलग हो गए, उनके चेहरे का रौनक खत्म हो गया। अब वो किसी लायक नहीं है तो प्रचार करने के आएंगे। हम तो चुनौती देते हैं कि प्रचार करने आना चाहिए था कि जनता में उनकी कितनी अपील हो रही है, लेकिन वो अपने समझ रहे हैं अब उनकी स्थिति वो जनता में रही नहीं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। वो जानबूझ करके, बहाना बना करके अपने को आइसोलेट किए हुए हैं, अदरवाइज दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ से तीसरे उम्मीदवार के रूप में अनिरुद्ध प्रसाद यादव और साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव भी मैदान में है। साधु यादव का ग्राफ यूं कि कहा जाए कि पिछले चुनाव में भी काफी अच्छा था, लगभग 42,000 उन्हें वोट भी मिले थे। ऐसे में इस उपचुनाव में क्या लगता है आपको, साधु यादव किस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं? देखिए, यदि आप पॉलिटिकली देखेंगे जी, तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई यदि किसी से है तो वह साधु यादव से है। पिछली बार साधु यादव यहाँ गोपालगंज विधानसभा में रनर थे, मैंने सेकंड पर ही है, और राजनीति में प्रायः माना जाता है कि जो सेकंड रहा वही लड़ाई देता है। तो पिछली बार भी महागठबंधन यहाँ तीसरे नंबर पर था, और इस बार भी महागठबंधन यहाँ तीसरे नंबर पर है। यहाँ लड़ाई तो साधु यादव से ही है। लेकिन अब साधु यादव की भी बात आप क्या करते हैं, आपको ध्यान में होगा कि साधु यादव के बहनोई लालू यादव, उनकी बहन राबड़ी देवी जब इस सूबे के मुख्यमंत्री थे तो साधु यादव की यहाँ तूती बोलती थी, सभी का दरबार लगता था। और जनता में यह भी है कि उनके जो कारनामे थे, उन्होंने उस समय जो अपराध किया, जो लेवी वसूलने का काम किया, यही आप कह रहे हैं ना व्यक्तिगत आरोप जी। ये मोहन गुप्ता जी का चुनाव में पारा क्यों नहीं उठ पा रहा है, यही कारण है कि यही के व्यवसायियों पर लेवी लगता था और यही मीडिएटर बनते थे। तो व्यवसायियों के दिमाग में भी यही है कि भले मोहन गुप्ता व्यवसायी है लेकिन काम तो उसका वही रहा। तो इसलिए साधु यादव ठीक है, वो लड़ाई में है, चूंकि पिछली बार भी लड़ाई में थे, लेकिन जनता उनको भी पसंद नहीं कर रही है। लड़ाई में थे, उसके बाद भी हमारे कैंडिडेट 47,000 वोटों से चुनाव जीते थे, और इस बार भी हम लोग 47, हम तो 50,000 से ऊपर की चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। इसलिए वो साधु यादव की कोई भूमिका। चौथा दल जो यहाँ पर चुनावी समर में है, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से प्रत्याशी हैं असलम मुखिया करके। उन्होंने ये आरोप लगाया कि तेजस्वी जी ने उनको सिंबल नहीं मिलने दिया है उनकी पार्टी का। दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रियाजुल हक राजू, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो AIMIM है वो बीजेपी की बी टीम है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक रियाजुल हक राजू की आप बात करते हैं, वो इस चुनाव में खुद ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड है।
और इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो कहीं ना कहीं गोपालगंज की राजनीति करते हैं। आरजेडी को अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं और MY की समीकरण की बात करने वाला आरजेडी न गोपालगंज में किसी यादव को कैंडिडेट बनाया और न किसी मुसलमान को कैंडिडेट बनाया। तो रियाजुल हक राजू जी तो खुद ही आहत हैं, बहुत आहत हैं। और यकीन मानिए जो हमें जानकारी है या जितना मैं सोच सकता हूं उसके हिसाब से रियाजुल हक राजू जी मन से मोहन गुप्ता के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव प्रचार में कहा जा रहा था कि कुछ और बड़े नेता या स्टार प्रचारक दूसरे प्रदेशों से भी आ सकते हैं जो यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे, जिनमें एक बड़ा नाम संभवतः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी शामिल था। रवि किशन शुक्ल और दिनेश लाल यादव निरहुआ आदि इसमें शामिल थे। हालांकि उनके कार्यक्रम तय नहीं हो पाए, वो गोपालगंज अब तक नहीं आ पाए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह उपचुनाव है और उपचुनाव में योगी जी या मोदी जी का कार्यक्रम प्रायः नहीं बनता है, इसलिए भी इस बार नहीं बना। हालांकि यहाँ की जनता की काफी डिमांड थी कि योगी जी को आना चाहिए। यह हमारे नेताओं के प्रति जनता का अपार प्रेम और स्नेह और समर्थन है कि वह बार बार मांग करते हैं कि इस प्रकार के लोग यहाँ चुनाव में आए। लेकिन बिहार भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को लड़ने में सक्षम है। गोपालगंज की जिला इकाई में जिला उपाध्यक्ष होने के नाते हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम लोग खुद इस चुनाव को लड़ने में सक्षम हैं। इसलिए योगी जी का प्रायः आना यहाँ नहीं हुआ और प्रशासन की भी भूमिका रही। प्रशासन की भी इच्छा थी कि ऐसे बड़े लोग इस उपचुनाव में ना आवे तो बेहतर है, इसलिए योगी जी का कार्यक्रम नहीं बना। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बड़ी संख्या में गोपालगंज की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि यह चूंकि सीट स्वर्गीय सुभाष सिंह की सीट थी, वह उपचुनाव हो रहा है, इसलिए शेष बचा हुआ कार्यकाल भी उनकी पत्नी अर्थात सुभाष सिंह को ही दे देना चाहिए और जनता इस पर मन बना रही है। आने वाले समय में 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर नीला बटन दबा करके यहाँ की महान जनता एक बार पुनः अपनी श्रद्धांजलि स्वर्गीय सुभाष सिंह के चरणों में समर्पित करेगी और कुसुम देवी विजयी होंगे। इसलिए मैं जनता से निवेदन करूंगा कि वह विजयी बना। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज जिले के जिला उपाध्यक्ष, बार काउंसिल के अंकेक्षक श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें और ऐसे ही और लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।